महाभारत में इस्तेमाल होने वाले अस्त्रों की सीरीज में हमारा तीसरा सबसे घातक अस्त्र है नारायणास्त्र। यह उन 6 मंत्रमुक्त अस्त्रों में से एक था जिनका प्रतिरोध करना लगभग असंभव था। जब इसे छोड़ा जाता था तो यह एक साथ लाखों घातक अस्त्रों की वर्षा करता था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि जितना अधिक कोई इसका विरोध करता था, यह उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रचंड होता जाता था। इसे रोकने का केवल एक ही तरीका था, पूरी तरह से शस्त्र त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देना। महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर नारायणास्त्र का आवाहन किया ताकि वह पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर सके। जैसे ही यह अस्त्र छोड़ा गया, आकाश से चक्र, गदा और अग्नि के तीक्ष्ण बाणों की भयानक वर्षा होने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण, जो स्वयं नारायण थे, वे जानते थे कि इसे कैसे रोका जा सकता था। उन्होंने तुरंत पांडवों और उनकी सेना को अपने शस्त्र त्यागने और भगवान विष्णु के इस दिव्य अस्त्र के सामने पूर्ण रूप से समर्पण करने का आदेश दिया। सभी ने कृष्ण की बात मान ली, लेकिन भीम ने इसे कायरता समझा। इसीलिए समर्पण करने की बजाय वह नारायणास्त्र का सामना करने लगे। लेकिन जैसे ही भीम ने विरोध किया, नारायणास्त्र की पूरी शक्ति उन्हीं पर केंद्रित हो गई। वह धीरे धीरे थकने लगे और संकट में पड़ गए। तब स्वयं कृष्ण और अर्जुन ने बलपूर्वक भीम के हाथों से अस्त्र छीन लिए और उन्हें नारायणास्त्र के सामने झुका दिया। जैसे ही भीम ने समर्पण किया, नारायणास्त्र शांत हो गया और वापस आकाश में विलुप्त हो गया। यह प्रमाण था कि यदि उस दिन कृष्ण ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद उस दिन महाभारत की रणभूमि भीम के रक्त से रंग जाती।